नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को या तो बच्चों के द्वारा परेशान किया जाता है या शादी के बाद बहू के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के झगड़े के कारण सास ससुर परेशान हो रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के बहू को घर से बाहर निकाल सकते हैं? दोस्तों, आज जो केस के बारे में हम बात करेंगे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया गया। सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला दिया गया, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला ना सुना करके ऑपोजिट पार्टी, जो कि उनकी बहू थी, उसके पक्ष में फैसला सुनाया। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन ससुर के द्वारा अपनी बहू के अगेंस्ट केस फाइल किया गया। ससुर का आरोप था कि उसके बेटे और बहू में मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, जिस करके घर में कलेश रहता है। बहू उसे तंग करती रहती है, उस पर अत्याचार करती है, जिस वजह से घर का माहौल बहुत ही खराब है। ऐसे में सीनियर सिटीजन की रिक्वेस्ट थी कि बहू को उसके घर से निकल जाने के आदेश दिए जाएं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा सीनियर सिटीजन के हक में फैसला सुनाया जाता है और बहू को घर से बाहर निकलने के आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद बहू के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा बहू की रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है और मैटर को फिर से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाता है, इस डायरेक्शन के साथ कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल इसे दोबारा से डिसाइड करें और इस बारी इसको डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट एस विनीता वर्सेस कमिश्नर के पॉइंट्स को ध्यान रखा जाए। दोस्तों, एस विनीता की जजमेंट क्या कहती है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, मामला फिर से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एस विनीता वर्सेस कमिश्नर को रेफर करते हुए दोबारा से सीनियर सिटीजन के हक में फैसला सुनाती है और बहू को घर से बाहर निकलने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, इस ऑर्डर के बाद मामला गर्मा जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अब बहू को घर में घुसने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में बहू के द्वारा हाई कोर्ट में एक अर्जेंट पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने ससुर का कहना था कि वो अपनी बहू को रेंटेड अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी बहू उसके घर से निकलना नहीं चाहती है। दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि बहू अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही थी, जो कि सीनियर सिटीजन का था, यानी कि ससुर का था। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एस विनीता को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था। देखिए, अब हम जानते हैं कि एस विनीता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दोस्तों, एस विनीता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां पर दो स्पेशल राइट्स आते हैं, तो एक स्पेशल राइट के लिए दूसरे स्पेशल राइट को डिफीट नहीं किया जा सकता। सीनियर सिटीजन के पास सीनियर सिटीजन एक्ट है, जहां पे उसे स्पेशल राइट्स मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी के पास, एक बहू के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत स्पेशल राइट्स हैं। ऐसे में बहू को, जिसके पास डीवी एक्ट के तहत राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है, अपने ससुराल में रहने का अधिकार है, उसे सीनियर सिटीजन एक्ट के द्वारा डिफीट नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी क्लियर किया था कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास किसी और स्पेशल एक्ट जैसे कि डीवी एक्ट है, उसके अगेंस्ट जाकर के ऑर्डर देने की कोई पावर नहीं है। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि बहू अपने शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि अपने ससुराल में रहने का स्पेशल राइट रखती है और उस राइट को
सीनियर सिटीजन एक्ट डिफीट नहीं कर सकता। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल किसी भी तरह से एस विनीता की जजमेंट के अगेंस्ट जाकर के ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बहू के अगेंस्ट जो एविक्शन ऑर्डर पास किया गया था उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया, उस पर स्टे लगा दी ताकि पत्नी को घर से बाहर ना निकाला जा सके, क्योंकि वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, उसका मैट्रिमोनियल होम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जहां पर लड़ाई सीनियर सिटीजन की है और बहू की है, और क्योंकि दोनों के पास ही स्पेशल राइट्स हैं, तो ऐसे में एक राइट दूसरे राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता, दूसरे राइट को डिफीट नहीं कर सकता। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।